प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव। सांख्य दर्शन के छठे अध्याय में जो भूत आदि जो जगत है उससे अलग आत्मा के अस्तित्व का प्रतिपादन किया गया है। उसी प्रसंग को जो है पिछले आख्यान में बताया गया और उसी को जो है आगे बढ़ाते हुए आज का आख्यान आरंभ किया जाता है। ओम अष्टतो मा षट्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, मुझे असत से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। कि जो है पिछले आख्यान के अंत में कहा गया कि जो है देहाद से अतिरिक्त चेतन आत्मा की मुक्ति की अवधारण जो है अवधारण सूत्रकार ने किया है कि अत्यंत दुख निवृत्त्या कृतकृत्या, इस जीवन की जो कृतकृत्यता है वह दुखों की अत्यंत निवृत्ति। हाँ, हर एक व्यक्ति लगा है, अपने अपने ढंग से लगा है, कोई ज्ञान पूर्वक लगा है, कोई अज्ञान पूर्वक लगा है, लेकिन हर एक व्यक्ति इस कोशिश में है कि वो दुखों से हम दूर रहें, दुखों से अत्यंत निवृत्ति हो जाए, हमारे पास दुख ना होए, इसके लिए प्रयत्न करता रहता है। अब अज्ञानवश जो है वो थोड़ा गलत दिशा में भी करता है प्रयत्न। लोग जो है नियम विरुद्ध भी कार्य करते हैं, वो भी सुख के लिए ही करते हैं, हाँ, सानंद के लिए। और जो ज्ञान पूर्वक करते हैं वो जो है वो वास्तव में अत्यंत निवृत्ति दुख की कर लेते हैं और वही जीवन की कृतकृत्यता है कि जो है अत्यंत दुख निवृत्ति के द्वारा पूर्ण सफलता, कृतकृत्यता मतलब पूर्ण सफलता, और पूर्ण सफलता मानव जीवन की जो है वो मुक्ति है, मोक्ष, आत्म साक्षात्कार। और दूसरा कोई पूर्ण सफलता या कृतकृत्यता नहीं है। कहते हैं धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया, कोई लौकिक पदार्थ पाकर, लेकिन धन्य और कृतकृत्य जो है वो कृतार्थता जो है वो उस आत्म साक्षात्कार में है। उसी से दुखों की अत्यंत निवृत्ति होती है। हाँ, पूरा शास्त्र ही दुखों की अत्यंत निवृत्ति पर ही है कि जो है दुख निवृत्ति कि जो है उसके साथ, हाँ, वो जो शास्त्र में प्रश्न तर्क बहुत है, तो शिष्य प्रश्न करता है महर्षि कपिल से कि आत्म साक्षात्कार या मोक्ष होने पर दुख के साथ सुख भी चला जाता है, तब तो ये जो है ठीक नहीं है। हाँ, कि दुख भी गया साथ में सुख भी चला गया, तब दुख की निवृत्ति को मुक्ति क्यों माना जाए, सुख की प्राप्ति को मुक्ति क्यों न माना जाए। दुख सुख दोनों की निवृत्ति तो पुरुषार्थ नहीं होना चाहिए। तो आचार्य कपिल जो है कहते हैं
कि यथा दुःखात् क्लेशः पुरुषस्य न तथा सुखादिविलासः, कि पुरुष की जैसे दुख के विषय में कष्ट या द्वेष भावना रहती है, वैसे जो है सुख के विषय में, सुख के विलासा में नहीं रहती। जो साधारण मनुष्य है वो दुख के विषय में जो द्वेष भावना होती है, सुख के विषय में वैसा नहीं होता है। कि जो है दुखात और सुखात अर्थ में जो है क्लेश पद का जो है, क्लेश पद का अर्थ द्वेष है। जिस प्रकार पुरुष की दुख विषयक प्रबल द्वेष होता है, वैसा सुख विषयक अभिलाष नहीं होता। सुखों के छोड़ने की इच्छा नहीं होती, तो सार्वभौमिक सत्य है। चारों ओर दुख का प्रसार होने से उसके प्रतिकूल भावना पुरुष में प्रबलता से जागृत होती है। इसलिए दुख मात्र की निवृत्ति में पुरुषार्थ की वास्तविकता है। कि जो विचारवान है, ज्ञानवान है, वो दुख की अधिकता को देखकर वो जो है उसमें जो है दुख मात्र की निवृत्ति में पुरुषार्थ की जो है वास्तविकता है। दुख निवृत्ति हो जाने पर आगे कुछ न हो, इसमें उसकी भावना नहीं रहती। सांख्य में सुख पद वैश्विक अनुकूलताओं का बोध कराता है। यहाँ सुख दुख मतलब सुख तो जो सांसारिक विषय हैं, भोग हैं, उन्हीं की प्राप्ति को सुख कहते हैं। और प्रत्येक सुख या सांसारिक भोग के साथ में दुख लगा रहता है। कि जो है वो जो है जो पुरुषार्थ में अत्यंत अंतर्निहित रहता है, मोक्ष में नहीं। कि सांख्य में सुख पद वैश्विक अनुकूलताओं का बोध कराता है, और ऐसा है भी। उनका प्राप्त होना भोग रूप पुरुषार्थ में अंतर्निहित रहता है, मोक्ष में नहीं। फलतः मोक्ष रूप पुरुषार्थ में दुखों की अत्यंत निवृत्ति जो है वो निहित है। वह सुख की अभिलाषा होना मोक्ष की स्थिति को दूर हटाना है। सुख की अभिलाषा मतलब सांसारिक वस्तुओं की इच्छा करना, चाहना करना, उनमें अनुरक्त रहना। तो वो क्या करता है कि वो जो त्रिविध दुख से जो अत्यंत निवृत्ति का लक्ष्य है मोक्ष का, उससे वो दूर हटाता है। और सांसारिक सुखों में भी पहले बता चुके हैं कि हर एक सुख में दुख साथ ही जुड़ा रहता है। दुख की संभावनाएं, दुख की आशंका सुख की स्थिति में भी सदैव बनी रहती है। तो वो जो है कि मोक्ष रूप पुरुषार्थ दुखों की अत्यंत निवृत्ति में पर्यवसित है। वहां सुख की विलासा होना मोक्ष की स्थिति को दूर हटाता है। फिर भोग के रूप के सुख की मात्रा संसार में अत्यंत अल्प, ऐसा जो है सुख की मात्रा अत्यंत अल्प है, ऐसा महर्षि कपिल ने जो है बताया है। कि कुत्रापि कोऽपि सुखीति, कहीं ही कोई ही सुखी देखा जाता है। कि कहीं कोई सुखी देखा जाता है। भोग की दृष्टि से सुख का साधन अर्थ यानी धन संपत्ति आदि है, उसी को समझा जाता है सुख का साधन। अर्थ की प्राप्ति में क्लेशों का पुंज सदा सामने उपस्थित रहता है। खूब पैसा इकट्ठा किया, अब चिंतित हैं कहीं नष्ट न हो जाए, कहीं चोर न ले जाएं, बदमाश न ले जाएं। तो उनके जो है सुरक्षा के निमित्त जो है वो परेशान रहता है। कि जो है अर्थ के संग्रह, रक्षा, आय व्यय आदि प्रत्येक अवस्था में कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो ये जो है कि सुख में भी दुख निहित है। कि संसार में सुख की मात्रा बहुत न्यून है। कि मतलब जो है थोड़ी देर के लिए भाई आ गया माल पानी, अब माल पानी कैसे सुरक्षित रहे इसके लिए फिर कष्ट। फिर कष्ट
क्योंकि संसार में कहीं कोई सुखी देखा जाता है बहुत कम, कि जो है तदप दुख सबल इति दुख पक्षे निक्षिपन्ते विवेचका, कि जो है दुख सबलमति, कि सुख भी दुखों से घिरा रहता है। हाँ, इसलिए उसको दुख पक्ष में डाल देते हैं विवेकी पुरुष। जो विवेकवान है वो जानते हैं कि बहुत, जैसे कोई बड़ा फंक्शन करो, शादी ब्याह करो, तो एक तो बरसों से तैयारी करनी पड़ती है, उसके लिए कष्ट उठाना पड़ता है, और फिर वो जो क्षण आया तब भी तमाम क्लेश घेरे रहते हैं कि वो जो है मालूम पड़ा कोई बवाल ना हो जाए, कोई अव्यवस्था ना हो जाए, सब ठीक है, कोई नाराज ना हो जाए मेहमान। ये विचार जो है वो विवेकी जन के दिमाग में बने रहते हैं। इसलिए जो है दुख की स्थिति में भी सुख जो है वो दुख, सुख की स्थिति में भी दुख बना रहता है, क्षणिक लगता है, बाकी जो है वो दुख जो है विवेकी जन को घेरे रहता है। केवल दुख वृत्ति मोक्ष को पुरुषार्थ नहीं मानना जानना चाहिए। हाँ, शिष्य आशंका करता है कि दुख निवृत्ति रूप मोक्ष को पुरुषार्थ नहीं माना जाना चाहिए, क्यों? प्रत्येक व्यक्ति को जहां मैं दुखी न हूं ये भावना रहती है, वहां मैं सुखी हूं ये भावना भी बराबर रहती है। इस रूप में मोक्ष स्थिति को स्पष्ट करने के लिए महर्षि कपिल कहते हैं कि सुख लाभावाद पुरुषार्थत्वम इति चिन्ह द्वैविध्यात्, सुख प्राप्ति के अभाव में मोक्ष है, ऐसा कहें तो वह दोनों प्रकार होने से ठीक नहीं। कि जो है दोनों प्रकार कैसे, कि मोक्ष में सुख लाभ न होने से उसे पुरुषार्थ अपुरुषार्थ कहना युक्त संगत नहीं। बसता सुख पद विषयों से प्राप्त होने वाली आपातता प्रतिमान अनुकूलताओं का बोध कराता है। आपातता वो सदैव नहीं रहती, उसका बोध कराता है। मोक्ष में भी वैश्विक अनुकूलताओं की प्राप्ति मानी जाए तो वह मोक्ष न रहकर भोग की अवस्था होगी। कि मोक्ष में जो है वैश्विक अनुकूलताओं को की प्राप्ति मानी जाए तो फिर वो मोक्ष की स्थिति कैसी? फिर तो मोक्ष न रहकर वो भोग की अवस्था होगी। यद्यप भोग भी पुरुषार्थ है, पर परम पुरुषार्थ मोक्ष है। भोग जो है सांसारिक पदार्थों को इकट्ठा करना, उससे भी हमारी दुख निवृत्ति होती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन दुखों की अत्यंत निवृत्ति, जो अत्यंत पुरुषार्थ है, जो मोक्ष है, वही परम पुरुषार्थ। उसमें जो है वैश्विक सुखों का सुख भोग न होने पर भी वह अपुरुषार्थ क्यों नहीं है? आचार्य ने बताया कि मोक्ष में द्वैविध्य दोनों प्रकार का अस्तित्व है। दुखों की अत्यंत निवृत्ति के साथ साथ जीवात्माओं को परब्रह्म परमात्मा के आनंद रूप का साक्षात अनुभव होता है। आनंद रूप का साक्षात अनुभव होता है। उस आनंदानुभव की क्षमता कोटि कोटि वैश्विक सुख के रास पुंज भी नहीं कर सकते। समझो इस बात को कि वो जो आनंदानुभव, जो आत्म सुख का जो आनंद अनुभव है, इस सांसारिक वैश्विक सुख कोटि कोटि करोड़ों सुख जो है सांसारिक सुख, उसकी तुलना नहीं कर सकते, उसकी बराबरी नहीं कर सकते। मोक्ष रूप पुरुषार्थ में उसका नाम लेकर गणना करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दुख की अत्यंत निवृत्ति होने पर उसकी प्राप्ति अवश्यंभावी है। तैत्तिरीय उपनिषद में बता चुके हैं कि ब्रह्मानंद कैसा है। उस अवस्था में ब्रह्मानंदानुभव का कोई जो है शक्ति अवरुद्ध नहीं कर सकती। या समाज द्वारा उस
आत्मानुभव होता है, फिर उसमें उस आनंद अनुभव की कोई जो है बाधा हो ही नहीं सकती। वो तो आनंद होना ही है, आनंद का अनुभव होना ही है निरंतर। और उस आनंद के करोड़ों वैश्विक सुख की राशि पुंज, वो भी उसकी तुलना, उसकी बराबरी नहीं कर सकते उस ब्रह्मानंद के सुख की। तो वो जो है उस अवस्था में ब्रह्मानंदानुभव की कोई शक्ति उसको जो है अवरुद्ध नहीं कर सकती। इसलिए मोक्ष रूप पुरुषार्थ का स्वरूप केवल दुखों की अत्यंत निवृत्ति है। ब्रह्मानंद की अवस्था में दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो जाती है। अथवा सूत्र का अर्थ ये भी किया जा सकता है कि मोक्ष में सुख की प्राप्ति न होने से मोक्ष अपुरुषार्थ है, ऐसा कहना ठीक न होगा, क्योंकि पुरुषार्थ दो प्रकार का कहा गया है, भोग और मोक्ष। वैश्विक सुखों का प्राप्त होना भोग पुरुषार्थ है, भोग रूप पुरुषार्थ है, और आत्मा की संसार अवस्था अथवा बंधन अवस्था बताई गई है। इसके अतिरिक्त वह अत्यंत पुरुषार्थ है जब सब प्रकार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो जाती है, वह मोक्ष रूप पुरुषार्थ कहा जाता है। इस प्रकार दुखों की अत्यंत निवृत्ति की अवस्था भी पुरुषार्थ अवश्य है, भले ही वहां वैश्विक सुखों की प्राप्ति न हो। सांख्य में आत्मा को निर्गुण माना गया है, फिर उसकी दुख निवृत्ति का क्या अभिप्राय है? निर्गुण है, फिर उसकी जो है दुख निवृत्ति का क्या मतलब है? तो वो जो है इस आशंका का समाधान करते हुए इसी कहते हैं कि निर्गुणत्वम आत्मनो असंगत्वाद श्रुते, निर्गुण होना स्पष्ट होता है आत्मा का, वो असंग है आत्मा इत्यादि श्रुति से। वेद ऐसा कहते हैं, असंगो एवं पुरुष साक्षी चेता केवलो निर्गुण इत्यादि आर्षवाक्यों के द्वारा आत्मा को निर्गुण माना जाता है। सुख दुख मोह रूप सत्य रज तमस सांख्य में गुण है, आत्मा इनसे सर्वथा पृथक है। वह स्वभावतः सुख दुख रहित है, फिर उसके लिए दुख की निवृत्ति का तात्पर्य क्या हो सकता है? इसलिए पुरुषार्थ का स्वरूप दुख निवृत्ति जो है कहना असंगत होगा। ऐसा प्रश्न करने पर महर्षि कपिल कहते हैं कि परम धर्मत्वेपि तत्सिद्धि अविवेकात्, अन्न का धर्म होने पर भी सुखादि की अनुवृत्ति होती है, अनुभूति होती है आत्मा को अविवेक के कारण। कि अविवेक के कारण जो है अन्न का धर्म होने पर भी सुखादि की अनुभूति होती है। सुख दुख आदि विकार सतरज के हैं, ये ठीक है कि जो है परम पर धर्म होने पर भी, अर्थात सतरज तम का विकार होने पर भी उसकी अनुभूति आत्मा को होती है। इसका कारण अविवेक है। आत्मा का जब तक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता, वह प्रकृति के संपर्क में बना रहता है, यह उसकी अविवेक अवस्था है, और यह भी पुरुषार्थ का एक रूप है, और वह भोग स्थिति है। इसमें सब प्रकार के सुख दुख आदि की अनुभूति आत्मा को होती रहती है। परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए इस अविवेक की अवस्था को हटाकर आत्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त करना होता है। स्वभावतः गुणातीत आत्मा की यही अवस्था दुखों से अत्यंत निवृत्ति की कही जाती है। इसी अभिप्राय को परम पुरुषार्थ का स्वरूप दुखों की अत्यंत निवृत्ति कहा गया है। ये सब योग के द्वारा आत्म साक्षात्कार होता है। जैसा कि पीछे बता चुके हैं कि आत्मा के साथ सतरजतम का संबंध अविवेक मूलक है, पर आत्मा को अविवेक होने का मूल क्या है? जिससे प्रश्न करता है कि वो जो सतरजतम का संबंध अविवेक मूलक है, पर आत्मा को अविवेक होने का मूल क्या है, क्या कारण है आखिर, अविवेक क्यों होता है? तो महर्षि कपिल कहते हैं अनादि
अविवेको अन्यथा दोष द्वय प्रसक्ते, कि अविवेक अनादि है ऐसा न मानने पर दो प्रकार के दोष प्राप्त हो जाने पर, कि आत्मा के साथ अविवेक का संबंध अनादिकाल से चला आता है। यदि ऐसा न माना जाए तो ये समझा जाए कि अविवेक का आरंभ किसी विशेष काल में हुआ है, तो इसमें दो दोष की प्राप्ति होती है। प्रथम तो इसको बिना कारण के ही कहीं से आरंभ हुआ माना जाए, कि कहीं से शुरू हुआ विवेक, ऐसा थोड़ा नहीं। जैसे मनुष्य पैदा हुआ वैसे अविवेक भी साथ में आया। उसका जो है मनुष्य का उत्पन्न होना ही अविवेक है, कि जन्म मृत्यु, तो वो जो अविवेक के कारण ही तो देह धारण करता है। तो ये जो है प्रथम इसको बिना कारण के कहीं से आरंभ हुआ माना जाए, तो मुक्त अवस्था में रहते हुए आत्माओं को भी अविवेक की प्राप्ति होकर बंध अवस्था में आ जाना चाहिए, जो प्रमाणिक नहीं है। यदि अविवेक के कारण की खोज करते हुए इसे कर्मजन्य माना जाता है, तो उस कर्म का कोई कारण बताना होगा और वह अविवेक रूप होगा, फिर उसके भी किसी अन्य कारण की खोज करनी होगी। इस प्रकार अनवस्था दोष स्पष्ट सामने आ जाएगा। फलतः अविवेक को अनादि मानना युक्त है। अविवेक को भी अनादि ही मानना पड़ेगा। अविवेक कोई एक व्यक्ति रूप अनादि तत्व नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि जड़ और चेतन के अथवा प्रकृति और पुरुष के भेद का साक्षात्कार न होना ही अविवेक है। कि जड़ और चेतन का जो है भेद को समझना, या जो है प्रकृति और पुरुष, सांख्य में प्रकृति और पुरुष मतलब ईश्वर और चेतन तत्व, और प्रकृति का मतलब संसार। तो ये जो प्रकृति और पुरुष का भेद जो है, यही आत्म साक्षात्कार। पर वस्तुतः ये ज्ञान का अभाव नहीं, प्रत्युत ये एक प्रकार का वृत्ति रूप ज्ञान ही है, जिसमें चेतना चेतन के असंसर्ग का अधिग्रहण भाषित होता है। अर्थात जड़ चेतन के वास्तविक असंसर्ग का न जानना उस ज्ञान का विषय रहता है। विवेक इस प्रकार व्यक्ति रूप से अनादि न होकर प्रवाह से अनादि है। व्यक्ति रूप से थोड़ा प्रवाह ऐसा चल रहा है, आत्मा के साथ इसका प्रवाह अनादिकाल से चला आ रहा है। जब तक आत्मज्ञान न हो जाए इसकी स्थिति बनी रहती है। इसकी स्थिति बराबर बनी रहती है। प्रलय काल में भी आत्मा के साथ वासना रूप से ये अवस्थित रहता है। प्रलय काल में सूक्ष्म देह में चला जाता है। यह अविवेक आत्मा के समान एक व्यक्ति रूप से अनादि माना जाकर नित्य रूप नहीं है। इस वास्तविकता को सूत्रकार स्पष्ट करता है कि न नित्य स्यात् आत्मवद अन्यथा अनुचिते, कि जो है ये अविवेक नित्य नहीं है। आत्मा के समान जैसा आत्मा नित्य है वैसा ये नित्य नहीं है। नित्य तो है लेकिन आत्मा के समान नित्य नहीं है। यदि ऐसा न माने तो इसका जो है उच्छेद न हो, कि अविवेक को अनादि तो कह दिया लेकिन उसको नित्य अगर मानेंगे तो फिर अविवेक हटेगा नहीं। वो नित्य वस्तु कैसे हट सकती है? इसलिए वो आत्मा के साथ तरह आत्मा के समान जो है वो वैसा नित्य नहीं है जैसा आत्मा नित्य है। इस भेद को हमें समझना चाहिए कि आत्मा के समान अविवेक अनादि अनंत एक रूप रहता हुआ नित्य नहीं है। जैसा आत्मा अनादि अनंत एक व्यक्ति रूप नित्य है वैसा अविवेक नहीं है। यदि अविवेक को वैसा माना जाए तो उसका फिर कभी उच्छेद ही नहीं होगा। वो भी नित्य है तो कैसे उच्छेद होगा? आत्मा फिर सदा बंधन में बना रहेगा। किसी भी अवस्था में उसका मोक्ष होना संभव नहीं। सूत्र में आत्मवत दृष्टांत प्रकृति का उपलक्षण है। प्रकृति और पुरुष के अतिरिक्त सब पदार्थों को सांख्य में अनित्य माना गया। कि प्रकृति और पुरुष में
जीवात्मा और ईश्वर और प्रकृति, तीन को सांख्य में नित्य कहा गया, त्रिविध ब्रह्म कहा गया। ये पहले भी इसको जो है बताया जा चुका है कि जो है ये जो है प्रकृति और पुरुष के अतिरिक्त सब पदार्थों को सांख्य में अनित्य माना गया है। आत्मा कूटस्थ नित्य है, प्रकृति परिणाम नित्य है। मतलब प्रकृति में नित्य परिणाम होते रहते हैं, आगे विस्तार होता रहता है, रचना होती, और आत्मा वो सदैव कूटस्थ नित्य नित्य ही रहता है। और अविवेक की नित्यता प्रकृति के समान भी नहीं है। अविवेक की नित्यता कहे कि प्रकृति के समान है, वो भी नहीं है। प्रकृति परिणामी नित्य है, अविवेक की नित्यता प्रकृति के समान भी नहीं है। अभिप्राय ये कि अविवेक न कूटस्थ नित्य है न परिणाम नित्य है, वह अनित्य समझना चाहिए, पर उसका प्रवाह अनादिकाल से चला रहा है। जब तक आत्मज्ञान न हो जाएगा ये प्रवाह चलता रहेगा, आत्मज्ञान होने पर ही ये प्रवाह रुकता है। बंध कारण अविवेक का नाश कैसे होता है, अब ये जो है महर्षि कपिल बताते हैं कि जो है बंध कारण अविवेक का नाश कैसे होता है। महर्षि कपिल कहते हैं कि प्रतिनियत कारणानास्य तमस्य धान्तवत्, कि प्रतिनियत कारणानाशत्वम अस्य ध्वान्तवत्, कि विरोधी नियत कारण से नाश होता है। प्रतिनियत कारणानाशत्वम, कि जो है विरोधी नियत कारण से इसका नाश होता है, इस विवेक का नाश होता है अंधकार के समान। कि अपने विरोधी नियत कारण से विवेक का नाश होता है अंधकार के समान। जैसे अंधकार का नाश अपने विरोधी नियत कारण प्रकाश के द्वारा होता है, इसी प्रकार अविवेक का नाश अपने विरोधी विवेक द्वारा होता है। प्रकृति पुरुष अथवा जड़ चेतन के भेद का साक्षात्कार ज्ञान हो जाना। साक्षात्कार जो है वो समाधि में ही होता है। उसे होने पर अविवेक निवृत्त हो जाता है। तमः प्रकाश का नाशक भाव जिस प्रकार अन्वय व्यतिरेक से जाना जाता है, इसी प्रकार अविवेक और विवेक का भी है। इसी बात को सूत्रकार कपिल आगे कहते हैं कि अत्रापि प्रतिनियमो अन्वय व्यतिरेकात्, यहाँ पर अविवेक विवेक में भी नियत विरोधी भाव नाशक भाव जाना जाता है अन्वय व्यतिरेक से। नाशक भाव कि ध्वंत और आलोक के समान अविवेक और विवेक का भी नाश भाव अव्यतिरेक से सिद्ध होता है। किस जैसे जब सुक्ति में जो है चांदी का आवास होता है सीप में, वह अविवेक है। और जब ये ज्ञान हो जाता है कि रजत नहीं बल्कि ये सीप है, हाँ, तो पहले अविवेक रूप जो चांदी का जो है वो नाश हो जाता है। इसी प्रकार देहादि में आत्मा का ज्ञान अविवेक है। ये अयम नियम आदि साधनों के द्वारा अष्टांग योग के द्वारा समाधि लाभ हो जाने पर आत्म साक्षात्कार रूप विवेक से अविवेक का नाश हो जाता है। हाँ, कि अत्रापि आज भी अत्रापि प्रतिनियमो अन्वय व्यतिरेकात्, कि जो है यहाँ पर अविवेक विवेक में भी नियत विरोधी भाव नाशक भाव जाना जाता है। जब अविवेक की अवस्था होगी तो विवेक नहीं होगा, और विवेक की अवस्था आएगी तो वो अविवेक नष्ट हो जाएगा। इसी सूत्र की व्याख्या इस प्रकार भी की जा सकती है कि अविवेक का नाश का कारण विवेक है। जैसे विवेक का कारण क्या होगा, सूत्रकार ने बताया विवेक का निश्चित कारण अव्यतिरेक से जान लेना चाहिए। इसके कारण है आत्म विषयक श्रवण मनन निध्यासन यम नियम आदि के पालन द्वारा समाधि लाभ द्वारा इसके होने पर
आत्मनात्म विवेक होता है, न होने पर नहीं होता, केवल बातों से काम नहीं चलता। तो अष्टांग योग में जो नियम बताए गए, यम नियम और समाधि वगैरह, उससे जो है इस विवेक का जो है, हाँ, श्रवण मनन निध्यासन, श्रवण मनन निध्यासन, कोई बात सुनो, कोई सुख सुनो, कोई प्रवचन सुनो, तो उसको ग्रहण करो और फिर उस पर मनन चिंतन करो। मनन चिंतन में वो जब सटीक आएगा तो फिर उसको लगातार उस पर जो है उसी भाव में रहना निध्यासन है। हाँ, वो ध्यान में परिणत हो जाता है और ध्यान के द्वारा जो है वो केवल उस ब्रह्म की अनुभूति होती है। समाधि के वर्णन में आचार्य शंकर कहते हैं कि श्रुते सत्गुणम विद्याम मननम मननादपि निध्यासन लक्ष्य गुणम अनंतम निर्विकल्पकम। श्रुते सत्गुणम विद्यान, विद्यान मतलब विद्या, वेदांत, या विद्या अमृतम स्मृते। हाँ, ये का ये लाइन है कि विद्या से, वो विद्या जिससे मनुष्य अमृत चख लेता है, अमर हो जाता है, जन्म से रहित हो जाता है, उस विद्या का, वेदांत का श्रवण उतना ही है कि जैसे किसी ने सुना या कहीं आपने पढ़ा, और फिर सुनने के बाद या पढ़ने के बाद आप विचार करो कि क्या हमने पढ़ा, जो मन में जो अंदर रह गया वही श्रवण है। अब वहां से जो है मनन की प्रक्रिया शुरू होती है कि जो है ये अध्यात्म ज्ञान, वैदिक ज्ञान, वेदांत का ज्ञान सुनने को ही नहीं पहले मिलता है, किस्सा कहानी पाखंड सुनते रहो, उसी यही धर्म चल रहा है। तो ये जो है आत्मा अनात्मा का ज्ञान, ये सत्संग पहले तो सुनने को ही नहीं मिलता, सुन भी लिया तो उसको ग्रहण करना मुश्किल है, और जब ग्रहण कर लेता है अब प्रक्रिया शुरू कि सुन लिया, अब सोच विचार करने लगा, मनन चिंतन, हाँ सही है, और सही है तो फिर आगे बढ़ता है, उस भाव में रहने लगता है। उस भाव में रहना निध्यासन है कि सुनना 100 गुना अच्छा है विद्या का, वेदांत का, और सुनकर उसका मनन करना लाख गुना श्रेष्ठ। श्रुते सतगुणम विद्यान मननम मन्नादपि, कि सुनना और सुनने से 100 गुना मनन चिंतन, और मनन चिंतन से भी लाख गुना जो है वो निध्यासन है, उस भाव में रहना, उसका ध्यान करना प्रकाश स्वरूप का, और अनंतम निर्विकल्पकम, फिर वो उस भाव के अलावा कोई दूसरा भाव न रहे, कोई दूसरा विकल्प न रहे, वो अनंत गुना श्रेष्ठ है। और उस निर्विकल्प समाधि में ही उस ब्रह्म तत्व का न कभी टलने वाला अटल ज्ञान होता है। और नहीं तो फिर नीचे स्तर में सब अंतर रहता है, सबके ज्ञान में कुछ न कुछ। और इन तो धर्माचार्य में इनको तो कुछ आते जाता नहीं, किसी दुकानें खोले हुए हैं अपनी, अधिकांश यही है। अधिकांश, हम 100% की बात नहीं करते हैं, हम 99.99 की बात करते हैं। 1.1% है, ऐसा थोड़ा है नहीं है, लेकिन उनके यहाँ भीड़ भी कम होती है। वो तो फटकार देंगे। हाँ, जैसा जो है कुर्सी ने फटकार भगाया था उसको, राजा को। तो है, लेकिन ज्यादातर किस्सा कहानी, दुकानें खुली हुई है, वहां से कोई लाभ नहीं होना। इसलिए जो है ये वेदांत है, इस पर मनन चिंतन करना चाहिए। जो है आत्मा के बंध का कारण केवल अविवेक है, इस अर्थ को दृढ़ करने के लिए
महर्षि कपिल कहते हैं कि प्रकारांतर संभवाद अविवेका एव बंधा, अन्य किसी प्रकार के संभव न होने से अविवेक ही बंध है अथवा बंध का कारण है। बंधन का कारण केवल अविवेक है। अविवेक मतलब वो अपने को आत्मा न समझ करके ये जड़ पदार्थ समझने लगता है, देह इंद्रिया अपने को समझने लगता है, यही जड़ है। और उपासना भी करता है तो वो भी ऐसे ही देह आदि वाले इष्ट हैं, जिन जो देह धारण किए हैं, जन्म मृत्यु वाले हैं, कैसे विवेक नष्ट होगा? वहां भी अविवेक है, यहाँ भी तो अविवेक है ही है। विवेक ज्ञान करने चले फिर वही देहधारी में फंस गए। तो वो जो है कि इस अध्याय पहले अध्याय में शुरू में जो है जो बंध के कारण संभावित निमित्तों का उल्लेख किया गया है, उन सब प्रकार के बंध के कारण रूप में संभव न होने से केवल अविवेक बंध का कारण समझना चाहिए, केवल अविवेक। और ये अविवेक जो है इसी को जो है दूर करने का उपाय है कि अविवेक के पद होने से अर्थ स्पष्ट होता है कि जो है कार्य कारण के अभेद भावना से अविवेक ही बंध है, ऐसा कहना होगा, या केवल कहने की रीति का भेद है, अर्थ प्रतिपादन में कोई अंतर नहीं है। मुक्ति विवेक साध्य होने के कारण वह अवस्था सत्वर परिवर्तनशील होनी चाहिए, तब मुक्त पुरुष भी सतत बंधन में आ जाएगा। हाँ, वो जो है सतत लगातार परिवर्तनशील वो नहीं है अविवेक, विवेक की अवस्था। तो महर्षि कपिल कहते हैं कि न मुक्तस्य पुनर्बंध योगो अपि नावृत्ति सुते, कि मुक्त आत्मा का फिर उस अवस्था में बंध योग भी अनावृत्ति सुत से नहीं है। मुक्त आत्मा का उस अवस्था में पुनः बंध के साथ योग नहीं होता। हाँ, देखो कितनी बड़ी बात है कि मुक्त है और सांसारिक पदार्थों में भी संलग्न है, उसको भी इकट्ठा करने में लगे हैं नो, इसका मतलब वो भी मुक्त नहीं है। तो उसको विवेक उसका जागृत नहीं हुआ है कि जो है आत्म साक्षात्कार न होने पर केवल अविवेक अवस्था में आत्मा देह आदि के संबंध या असंबंध जन्म मरण के चक्र में निरंतर घूमता रहता है, पर विवेक हो जाने पर यह अवस्था नहीं रहती। न मुक्तस्य पुनर्बंध योगो अपि वृत्ति सुते, तब आत्मा ब्रह्मानंद में लीन रहकर सत्वर जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। न च पुनरावर्तते आदि जो है छांदोग्य वगैरह में आया है कि शब्द प्रमाण के आधार पर उस अवस्था में जन्म मरण का चक्र आवर्तित नहीं होता है। व्यतिरेक रूप में उसी अर्थ को दृढ़ करते हुए जो है महर्षि कपिल कहते हैं कि अपुरुषार्थत्वम अन्यथा, जो है मोक्ष अपुरुषार्थ हो जाएगा अन्यथा की स्थिति में। यदि उस अवस्था में भी जन्म मरण का क्रम चालू रहता है तो फिर वो अत्यंत पुरुषार्थ कैसा? जन्म मृत्यु में तो सभी रहते हैं, तो मोक्ष परम पुरुषार्थ ही नहीं रहेगा अगर जन्म मृत्यु चलता रहेगा। ये चालू संसार के समान हो जाएगा। फिर उसके लिए समदम आदि साधन यम नियम आदि का अनुष्ठान तथा समाधि लाभ आदि सब व्यर्थ है। अतः वो अवस्था संसार में अत्यंत विशिष्ट होती है। मोक्ष को भी संसार के समान मानने पर, अपुरुषार्थ होने पर जो है अविशेषापत्ति उभयो, बंध और मोक्ष दोनों में समान रूपता प्राप्त हो जाएगी। फिर बंध और मोक्ष में अंतर ही क्या रहा? हाँ, क्योंकि यदि बद्ध और मुक्त अवस्था में ऐसी विशेषता मानी जाती है तो आत्मा जो है सांख्य में नित्य मुक्त कैसे कहा जा गया है? दोनों अवस्थाओं में उसे तो एक रूप होना चाहिए। तो महर्षि कपिल कहते हैं कि मुक्तिर अंतराय न पर, मोक्ष अंतरायों के ध्वंस होने पर
स्वयं अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं, जो अंतराय है। वो जो है अंतरायों के ध्वंस होने पर विघ्न बाधाओं क्लेश कर्म, वो जो अंतराय है नौ, आगे जो है अंतरायों का वर्णन योग में आएगा तो विस्तार से बताएंगे। तो वो जो है उनका नाश वही मोक्ष है, उसका ध्वंस विनाश हो जाने पर और कोई मुक्ति नहीं है। नित्य मुक्त आत्मा के स्वरूप साक्षात्कार में जो विघ्न बाधा है उन्हीं को यहाँ अंतराय पद से कहा गया है। ऐसा महान अंतराय अविवेक है। यद्यपि योग दर्शन में, हाँ योग दर्शन में जो है कि व्याधि ध्यान संशय प्रमाद आलस्य आदि अनेक अंतरायों का उल्लेख है, पर वह सब अविवेक का विस्तार है। ये सब जो अंतराय योग में बताए गए सब वो अविवेक अविद्या का विस्तार है। तस्य हेतुर अविद्या योग में कहा गया है। तो इसका बने रहना आत्मा का बंध और इसका हट जाना आत्मा का मोक्ष है। वस्तुतः बंध और मोक्ष व्यवहार की वस्तु है अथवा एक अवस्था मात्र है। आत्मा का स्वतंत्र स्वरूप तो सदा एक रूप रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये बंध और मोक्ष उसकी अवस्था है। आत्मा तो नित्य है, एक रूप है। और बंध जो है वो अविवेक है, मुक्त जो है वो विवेक है। और ये विवेक यम नियम आदि के पालन से, समाधि लाभ से अविवेक नष्ट होता है। इसलिए जो है खूब शिव जी को प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, फिर धीरे धीरे अविवेक खत्म होगा, नष्ट हो। और आख्यान को बराबर पूरे मनोयोग से सुनते रहें। कोई प्रश्न तर्क हो तो कमेंट कर। और आज का आख्यान यहीं पर समाप्त करते हैं। ओम सहनाववत् सहनो भुनक् सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पुरुषार्थ करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक सब प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री